स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत भारत चीन सीमा विवाद के बाद नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा और चीन पर पुलवामा जैसे एक्शन की तैयारी में है मोदी सरकार और सेना। साथ ही दोस्तों भारत चीन सीमा विवाद के बीच कई और बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों गरीब मजदूर के लिए भी बड़ी खबर है। जी हां, अब अस्पतालों की मनमानी वसूली पर सरकार रोक लगाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दोस्तों लॉकडाउन पर सीधे पीएम मोदी से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन पर क्या कहा आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों 52 चाइनीज ऐपों को लेकर बड़ी खबर है। जी हां, अब खुफिया एजेंसियों ने सरकार को अलर्ट करते हुए तुरंत इन 52 ऐप्स को बंद करने का निर्देश दिया है। साथ ही दोस्तों अब दवाई या वैक्सीन नहीं, कोरोना किस तरीके से हो सकता है इलाज, एम्स ने भी शुरू की रिसर्च। जी हां, इस खबर के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा भी कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही दोस्तों अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबरें आप तक ला सके। साथ ही दोस्तों यदि आप भी चीनी सामान को बाइकआउट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बाइकआउट चाइना जरूर लिखे। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। और दोस्तों यदि आप भी हमारे चैनल के नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, पीएम किसान स्कीम के तहत एक ही घर के कई लोगों को मिल सकता है 6,000 रुपए का फायदा, पूरी करनी होगी ये शर्त। जी दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ प्रवासी मजदूरों को भी मिल सकता है, लेकिन उन्हें सभी शर्तें पूरी करनी होंगी। एक घर के कई लोगों को इसका फायदा मिल सकता है, बशर्ते वो बालिग हो और राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो। दरअसल केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि शर्तें पूरी करने वाला मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाए। साथ ही सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। मजदूर के नाम पर कहीं पर भी खेत होना चाहिए। साथ ही दोस्तों अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। अब खुद स्कीम की वेबसाइट पर जाकर फार्मर कॉर्नर के जरिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें खास तौर पर रेवेन्यू रिकॉर्ड के नाम और बालिग होना जरूरी है। यदि आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड और यदि आप बालिग हो तो एक ही घर के कई लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत के 20 सैनिक शहीद होने पर पीएम मोदी बोले हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जी दोस्तों भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के करीब 1.5 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमने हमेशा ही प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने। साथ ही हम कभी किसी को उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा देश में अब और लॉकडाउन नहीं, अनलॉक 2 की तैयारी करे राज्य। जी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में देश में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर कहा है कि देश में अब और लॉकडाउन नहीं होगा। साथ ही सभी राज्य अनलॉक 2 की तैयारी शुरू कर दे। बुधवार 17 जून को मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने कहा था कि अब अनलॉक 2 के बारे में सोचने की जरूरत है। अब अनलॉक 2 की तैयारियों में जुटने का वक्त है। इस वक्त हमें देश की आर्थिक गतिविधियों को खोलने के साथ ही नुकसान को कम से कम करने के बारे में सोचना होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अस्पतालों की मनमानी वसूली पर लगेगी रोक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश। जी हां दोस्तों प्राइवेट अस्पतालों के मरीजों से मनमानी फीस वसूली पर स्वास्थ्य मंत्रालय सख्त हो गया है। जी हां, इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर निजी अस्पतालों की मनमानी फीस को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि राज्य तमिलनाडु और तेलंगाना की तरह इलाज की दरें तय करते समय निजी सुरक्षा उपकरणों जैसे पीपीई किट की लागत पर भी ध्यान दे। दरें तय किए जाने के बाद इनका व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए ताकि मरीजों व सेवा प्रदाताओं को इन दरों की पूरी जानकारी मिल सके। ऐसा करने से कोरोना मरीजों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं वाजिब दर पर प्रदान करने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। खुफिया एजेंसियों ने सरकार से कहा तुरंत बंद करे ये 52 चाइनीज ऐप।
जी हाँ दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी विवाद के बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सरकार से टिकटॉक और जूम समेत चीन से जुड़े 52 मोबाइल ऐप को ब्लॉक कर या लोगों को इसका इस्तेमाल बंद करने की सलाह देने की सिफारिश की है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि चीनी ऐप सुरक्षा के लिहाज से असुरक्षित है और बड़े पैमाने पर डाटा भारत से बाहर भेज रहे हैं। एजेंसियों ने सरकार को जो लिस्ट भेजी है उसमें टिकटॉक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के अलावा यूसी ब्राउजर, सैरिट, क्लीन मास्टर और एक्स जेंडर जैसे ऐप भी शामिल है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एजेंसियों की ओर से दिए गए प्रस्ताव का समर्थन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी NSCS ने भी किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दवाई या वैक्सीन नहीं, कोरोना का इस तरीके से भी हो सकता है इलाज, एम्स ने शुरू की रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने रेडिएशन थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों में न्यूमोनिया के प्रभाव को कम करने के लिए एक शोध शुरू किया है। इससे कोरोना मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। और इस रिसर्च प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर DN शर्मा ने बताया कि शनिवार को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए 2 कोरोना मरीजों को रेडिएशन थेरेपी दी गई थी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इन दोनों कोरोना मरीजों की उम्र 50 वर्ष से अधिक थी। इन कोरोना मरीजों को पहले ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा था, लेकिन अब ऑक्सीजन सपोर्ट हटा लिया गया है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन थेरेपी की हाई डोज दी जाती है, लेकिन इन कोरोना मरीजों को लो डोज रेडिएशन थेरेपी दी गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत चीन के मसले पर बीच में कूदा पाकिस्तान, बोला सबसे उलझ रहा है हिंदुस्तान। जी दोस्तों, चीन के साथ सीमा पर हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत और चीन के बीच बिगड़ते हालातों पर पाकिस्तान कड़ी निगरानी कर रहा है। पाकिस्तान के जियो न्यूज के कार्यक्रम में कुरैशी ने कहा कि चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर विवादित लद्दाख क्षेत्र में वर्दी की जिम्मेदारी भारत के साथ है, तो भारत को चीन की सीमा पर सड़क का निर्माण नहीं करना चाहिए। कुरैशी ने कहा कि दोनों पड़ोसी राष्ट्रों के बीच लंबे समय तक संघर्ष और 1962 में एक युद्ध देखा गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को भारत की विदेश नीति के बारे में उत्सुकता थी, लेकिन देखते ही देखते ये देश अलग थलग पड़ गया है। कुरैशी ने कहा कि भारत ने दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC के मंच को बेकार कर दिया है और अब किसी पड़ोसी के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व शासन का नाटक है और इसे शानदार जवाब मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सैनिकों की शहादत के बाद चीन के खिलाफ माहौल, BSNL में बंद होगी चाइनीज कंपनियों पर निर्भरता। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद देश भर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुधवार को साफ कर दिया कि सैनिकों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। इस बीच टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL को निर्देश दिया है कि अपनी क्रियान्वयन में चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करे। अगर बिडिंग है कोई तो उसके नए सिरे से विचार करे। संचार मंत्रालय ने निजी कंपनियों को भी हिदायत दी है, इस दिशा में वे नए सिरे से विचार कर पुख्ता निर्णय ले। ये जानकारी उच्च स्तरीय सूत्र से प्राप्त हुई है। अगर ऐसा होता है तो BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड पहली कंपनी होगी जो चीन पर अपनी निर्भरता में कटौती करेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। UNSC में गैर स्थायी सदस्य के चुनाव में भारत की बड़ी जीत, 192 में से 184 देशों ने किया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य के चुनाव में भारत ने बड़ी जीत हासिल की है। भारत ने 8वीं बार इस चुनाव में जीत दर्ज करते हुए UNSC में 8वीं बार अपनी जगह पक्की कर ली है। UNSC का यह चुनाव एशिया पैसिफिक श्रेणी में गैर स्थायी सदस्य का था, जिसमें भारत 2021-22 के लिए लगभग निर्विरोध चुना गया है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस के सदस्यों ने भारत का सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्य के तौर पर जबरदस्त समर्थन किया है। भारत को 192 में से 184 देशों ने अपना समर्थन दिया है। बता दें कि UNSC में 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, UK और US शामिल है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान बोर्ड की शेष रही परीक्षाएं आज से शुरू, बिना मास्क के परीक्षार्थियों को नहीं दिया जाएगा प्रवेश। जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की शेष रही परीक्षाएं 18 जून से शुरू हो चुकी है। इस दिन 12वीं और 29 जून से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होगी। इन परीक्षाओं में बिना मास्क के परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग और बोर्ड प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। यूपी में सभी थानों व पुलिस चौकियों में कोरोना केंद्र स्थापित करने के निर्देश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी थानों, पुलिस चौकियों, जेलों, पुलिस वाहिनियों तथा पुलिस के अन्य कार्यालयों में कोरोना केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस व PSC कर्मियों
होमगार्ड्स तथा जेल के कर्मचारियों को हर हाल में कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक जानकारी व परीक्षण दिया जाए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।